बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अंडे कोफ्ते। मुझे कोफ्ते बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि मेरी तरह तमाम मेरी बहनों को भी ये कोफ्ते बनाना और खाना बहुत पसंद होंगे। देखने में ये हमें बड़ी मुश्किल लगते हैं कि ये बहुत मेहनत वाला काम है, लेकिन मुझे तो ये बहुत इजी लगते हैं। तो आए फिर आज हम सीखते हैं कि कोफ्ते कैसे बनाने हैं। हमने नहायत ईजी तरीका है। इसके लिए लिया तकरीबन मैंने 1 पाव के करीब बीफ का कीमा। इसको इसके साथ ही हमने लिए तकरीबन आधे कप के करीब भुने हुए चने। बाज़ार से मिल जाते हैं भुने हुए चने। भुने हुए चने शामिल किए इसमें। इसको हमने पीस लेना है भुने हुए चनों को। इसका आटा बना लेना है। इसके साथ ग्रेवी के लिए हमने इस्तेमाल करने हैं टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और 2 अदद प्याज। ये चीज़ें हमने ग्रेवी के लिए यूज़ करनी है। इसके साथ ही हमने ली है खसकास 2 चम्मच। खसकास को मैंने पहले वॉश किया और फिर इसको चनों के साथ ही पीस लिया है। तवे के ऊपर रोस्ट कर ली थी खसकास, चने के साथ इसको पीस लिया। साथ इसमें 1 अदद हरी मिर्च और 2 जो है लहसुन के भी पीस लिए। साथ इसमें शामिल किया नमक, सुरख मिर्च और धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। इसमें कोशिश करनी है कि हमने नमक मिर्च लाइट ही रखनी है, क्योंकि अभी ग्रेवी में भी नमक मिर्च शामिल करनी है। अगर इसमें नमक मिर्च तेज़ होगी तो फिर बहुत तेज़ हो जाएगी ग्रेवी में भी। इसलिए इसमें हमने बस थोड़ी सी नमक मिर्च शामिल करनी है। अब इनको अच्छी तरह मिक्स किया है तो अब इसके बॉल्स बनाने शुरू कर देने हैं। जो खसकास हमने शामिल की है ना, उसके वजह से ये बहुत खस्ता से बनते हैं, यानी अंदर से ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, सख्त नहीं होते। खसकास आप भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा, बड़े मज़े का टेस्ट देती है। अगर आप चाहें तो आप भुने हुए चने ना भी शामिल करें, सिर्फ खसकास भी शामिल कर सकते हैं। अब लहसुन, अदरक, टमाटर और हरी मिर्च को हमने घी में फ्राई किया और अब इसका हमने बना ली ग्रेवी के लिए हमने इसका पहले मसाला बनाना है। उससे पहले फ्राई किया। अब इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और खुशक धनिया पाउडर और थोड़ी सी दड़ा मिर्च शामिल किया। अब इसको अच्छी तरह भूनते रहना है। जब मसाला अच्छी तरह भून जाए तो हमने इसमें शामिल करने हैं कोफ्ते। देखिए पहले मसाले को अच्छी तरह भूनना है ताकि मसाले में जो है ना वो कच्चा ना रह जाए। जितना अच्छा मसाला भुना होगा उतना अच्छा हमारा सालन का टेस्ट होगा। अब इसमें शामिल कर दिए हैं कोफ्ते। मैंने कोफ्तों को पहले फ्राई नहीं किया, अगर आप चाहें तो फ्राई कर सकते हैं। मैंने फ्राई किए बगैर ही बनाए हैं। अब इसको इस मसाले में ही मैंने हल्का सा फ्राई करना है, जो ग्रेवी का मसाला है। मैंने छोटे चम्मच से इसको हिलाया है ताकि टूटे ना। जब इसको थोड़ी सी हीट पहुंच गई है तो ये हार्ड हो चुके हैं। कीमा जो है वो फैलेगा नहीं, हमारे कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटेंगे। तो इस तरह से देखेंगे हमारे कोफ्ते तैयार हो गए। एंड पे थोड़ा सा पानी डाल के तो कोफ्तों को जितना हमने थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है, साथ बॉयल अंडे भी शामिल कर दिए। तो इसको डिश आउट कीजिएगा, ऊपर से गार्निश कीजिएगा सब्ज़ धनिए से और मज़ेदार से हमारे अंडे कोफ्ते रेडी हैं। आप इसको नान या चपाती के साथ खाएं और अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें। हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।